फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है सृष्टि ज्ञान सागर चैनल में। फ्रेंड्स 72,825 से संबंधित जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है उससे संबंधित कुछ अपडेट लेकर के आए हुए हैं आप लोगों के समक्ष। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। फ्रेंड्स अगले महीने अर्थात 19 अगस्त को इसकी डेट पड़ी हुई है और जितने भी अगवाकार हैं सभी के बीच में हलचल है और उसी हलचल को लेकर के एक कुछ खुशखबरी निकल के आ रही है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। खुशखबरी न्यू एड और 24 फरवरी का मुद्दा। जितने भी अगवाकारों के याचिकाकर्ता 24 फरवरी के आदेश में आते हैं सबकी बात श्री सुनील यादव जी द्वारा कोर्ट में मजबूती से रखी जाएगी। तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि श्री सुनील यादव जी जो अगवाकार हैं मुख्य रूप से, और इनका जो मेन मुद्दा है न्यू एड 7/12/12 विज्ञापन को लेकर के। तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा ये तो बहुत पहले से न्यू एड को लेकर के लड़ रहे हैं अपने मुद्दे को लेकर के। और देखिए इन केंद्र प्रकरण इनके पोस्ट के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि अगर न्यू एड की बात नहीं बनती है तो जितने भी 24 फरवरी के लोग हैं अर्थात 24 फरवरी में 3 बार कंसीडर करने के लिए आदेश हुआ था, लेकिन गवर्नमेंट इस बात को नहीं मानी और इसको लेकर के कुछ अगवाकार 24 फरवरी के मुद्दे को लेकर के कोर्ट में लड़ भी रहे हैं, शुरू से लड़ रहे हैं आज तक। और लेकिन भला उन्हीं का होगा जो उनके साथ लोग जुड़े थे, अर्थात 24 फरवरी के लोग जो भी याचिका करता थे पर्सनल लोग, उनके साथ जो लोग जुड़े थे उन्हीं को लाभ मिलना। अगर ऐसी बात होती है केवल उन्हीं को लाभ मिलता। लेकिन ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे श्री सुनील यादव जी जो अगवाकार हैं ये सब की बात कर रहे हैं, अर्थात जो उनके साथ जुड़े थे उनका तो वही है, प्लस जो उनके साथ नहीं जुड़े हैं। अगर ऐसा आदेश आता होता है तो जो लोग उनके साथ नहीं जुड़े हैं अर्थात किसी भी अगवाकार जितने भी अगवाकार हैं किसी के भी साथ अगर कार्य करते हैं पर्सनल के रूप में याचिकाकर्ता के रूप में किसी भी अगवाकार के साथ जुड़े हुए हैं तो लोग बिल्कुल परेशान ना हों। और मैक्सिमम लोग इसमें 80 से 90% ऐसे लोग हैं जो 24 फरवरी के जो 3 बार आदेश हुआ था वो 24 फरवरी के अंतर्गत आते हैं और उसमें कवर्ड हैं। तो हम बताना चाहेंगे अगर ऐसी बात होती है तो सभी के बात को सभी के मुद्दे को 24 फरवरी के मुद्दे को बढ़ चढ़ करके अच्छे से पैरवी करवाएंगे श्री सुनील यादव जी। आप इनके पोस्ट के स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं, मैं दिखाने का कोशिश करता हूं। ये सुनील यादव जी का पोस्ट है, लिखते हैं B.Ed 2011 प्लीज़ दोस्तों अमल करना 1 अगस्त तक किसी को भी 1 रुपया मत देना। अगर वास्तव में इस 24 फरवरी जैसी सर्वहित समाहित मुद्दों जिसमें 2017 के पहले कोर्ट में उपस्थित सारे मुद्दे समाहित हैं, और याद रखना आदेश न्यू एड के पैरवीकर्ताओं पर हुआ था। 1100 वाला देश के वरिष्ठ सीनियर अधिवक्ताओं से पैरवी कराना चाहते हैं। याद रखना जो कोर्ट में मौजूद हैं सबका हित छिपा हुआ है। ये बात देश के सीनियर एडवोकेट आदरणीय गिरीश सर कोर्ट में इशारा कर चुके हैं। हमारी रणनीति अधिक से अधिक साथियों को न्याय मिले, बाकी चिंता मत करना। वो लोग जो बौखलाए हैं जिन्हें रुपए नहीं मिल रहे हैं वो गंदा लिखेंगे बोलेंगे, पर तय है आपको करना है कि कौन 50,000 का एडवोकेट लेकर जा रहा था और कौन 10 लाख खर्च कर रहा था। इस बार भी गिरीश सर कोर्ट में 24 फरवरी की ब्रीफिंग पर कोर्ट गए थे। तभी निखिल सर जब रिस्पोंडेंट को स्पेशल बताने का प्रयास किए तो सर ने अन्य मुद्दों को भी अहम और सारा आपस में मज बताया, क्योंकि 2 मुद्दे ही ऐसे जिनसे अधिक से अधिक साथियों को न्याय मिल सकता है। मेरा और संगठन से जुड़े प्रदेश के अग्रणी साथियों का एक मत है, अंतिम में अब मत चूको। चौहान कामतानाथ जी की जय हो, राधे राधे। इसमें ये भी कार्य आगे शेयर करते रहें
और निडरता से साथ दीजिए। ये दौर जीवन में दोबारा नहीं आएगा। ईश्वर ने चाहा तो जो कोर्ट में उपस्थित है सभी को न्याय मिलेगा। बस सुनवाई अच्छे से करा ले जाएं हम। मेरी इन पोस्टों का 24 फरवरी का कोई अगवाकार बुरा नहीं माने, क्योंकि सबका साथ होगा, सबकी राय होगी, पर अब गलत ना हो, साजिश ना हो, यही उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये पोस्ट के माध्यम से क्लियर कर दिए हैं कि इनके जो आदरणीय आशीष गिरी सर हैं, और वो भी इस बार जो सुनवाई हुई है 20 तारीख को और विगत 20 जुलाई को, उसमें कन्फर्म कर दिए हैं कि आदरणीय आशीष गिरी सर 24 फरवरी को ब्रीफिंग पर भी गए थे। इनके माध्यम से जो ब्रीफिंग करवाया गया था 24 फरवरी को लेकर भी करवाया गया था। इसलिए आप लोग साथी बिल्कुल परेशान ना होइए, जितने भी लोग हैं जो 24 फरवरी के आर्डर में आते हैं। और एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, अगर मैक्सिमम लोगों का भला होगा तो या तो न्यू ऐड होगा या तो 24 फरवरी। 24 अगर न्यू ऐड नहीं होता है इत्तेफाक से, तो आप मान के चलिए 24 फरवरी, चूँकि 3 बार आर्डर हुआ कंप्लायंस के लिए और कंसीडर के लिए। इसलिए अगर होता है तो जो लोग 24 फरवरी के साथ उनके लोग जुड़े थे, जो पहले से लोग लड़ रहे हैं, उनसे अगर बचते हैं, बाकी जितने भी अगवाकार हैं उनके साथ 24 फरवरी के मुद्दे को लेकर के अगर नहीं लड़ रहे हैं, तो सबकी बातें कर रहे हैं। जितने भी अगवाकार हैं, जितने लोगों के साथ जो भी पिटिशनर लोग जुड़े हैं, और सबकी बातें रखेंगे और सबको लाभ मिलेगा। किसी भी अगवाकार के सबको लाभ मिलेगा, इसमें दो राय नहीं, जैसा कि पोस्ट के माध्यम से लोगों को बताना चाहें। आगे एक चीज़ और लिखते हैं, देख पा रहे होंगे, याद रखना हम कोर्ट में हर वो पक्ष रखेंगे कि कोर्ट को लगे गलती हुई है, न्याय नहीं मिला है इन अभ्यर्थियों को। और सुनो, मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है, पर हाँ, सारे जिंदा तथ्य रखने के बाद भी न्याय नहीं मिला तो फिर सवाल उठेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह ये पोस्ट लिख रहे हैं, इससे लग रहा है कि लोगों को मैक्सिमम लोगों को भला होने वाला है। और आप सभी को पता है, जितने भी याचिका करते हैं सभी को पता है कि ये अंतिम लड़ाई है। अगर अब की बार चूक गए तो ये ज़िंदगी सबकी नरक हो जाएगी, क्योंकि कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आदरणीय जज साहब 9 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है और सब लोग अपनी अपनी बात रखेंगे। कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जो इस कैटेगरी में शामिल ना हो। अगर कोई मुद्दा छूट भी गया है तो लास्ट का जो कैटेगरी है उसमें इंक्लूड करवाया जा सकता है। अपनी बात पैरवी के माध्यम से, प्रेयर के माध्यम से किया जा सकता है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए। और न्यू ऐड के जो लास्ट में जजमेंट आया है 25 जुलाई 2017, उसमें 15वां संशोधन को बहाल किया गया है। और अगर न्यू ऐड की बात होती है तो उसमें तो न्यू ऐड का तो ये बात रखेंगे ही रे सुनील यादव जी, लेकिन उसके साथ साथ 24 फरवरी का मुद्दा जो है बढ़ चढ़ के अपने एडवोकेट आदरणीय आशीष गिरी सर से ये बात रखवाएंगे। निश्चित रूप से सभी लोगों का भला होने वाला है और इनके पोस्ट के माध्यम से क्लियर होगा कि मैक्सिमम लोगों का भला होगा, चाहे न्यू ऐड की बात होती है या शेष पदों की बात होती है या 24 फरवरी वालों की बात होती है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला होगा तो इन्हीं के माध्यम से होगा। और अगर वह सीनियर एडवोकेट का पैनल अगर जाता है सुप्रीम कोर्ट में तो यही महोदय ले जाएंगे, अच्छे से पैरवी करवाने का काम यही करेंगे, जहाँ तक अभी तक करते आए हैं। और उम्मीद है कि ऐसा काम करेंगे। अगर ये लिख भी रहे हैं, अगर हमारी बात अगर हमारे चैनल के माध्यम से हमारी बातें श्री सुनील यादव जी सुन पा रहे होंगे, तो आप अपने बातों पर खरा उतरने का कोशिश करिएगा, नहीं तो फिर सबकी जानते हैं क्या होगा। क्योंकि इसके बाद अगर कोई बात होती है तो लोग किसी को कोई पूछने वाला नहीं है, सभी लोग आप ही लोगों को कोसेंगे। इसलिए आप लोग अपनी बातों पर अडिग रहिए, जो कह रहे हैं उसको करके दिखाइए, कथनी करने में फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप लोगों का भला करेंगे।
ऐसी उम्मीद और कामना की जाती है। और जितने भी याचिकाकर्ता हैं सब लोग धैर्य रखिए, साहस बनाए रखिए, न्याय निश्चित रूप से मिलेगा, चाहे जिस रूप में मिले। लेकिन ये तो तय है क्योंकि कटराई हो गई है और ये सुनवाई होकर रहेगी और कंटिन्यू चलेगी और निश्चित रिजल्ट मिलेगा, इसमें दो राय नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, और जो लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।